हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एडुटाई की। सो ये सेकेंड वीडियो है हमारा लाइट चैप्टर का। और इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में ये लाइट चैप्टर के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लिया है, जैसे कि रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। तो इस वीडियो में जो बची हुई टॉपिकें हैं उनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं और उनका कॉन्सेप्ट कैसे हम याद रखें, इसके ऊपर ही ये वीडियो फोकस्ड रहेगा। तो ये इस वीडियो के बाद हमारा लाइट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ेंगे? पहले हम कि आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी कलर्स के बारे में। पहला टॉपिक देखिए, प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं हमारे। लाल, हरा और नीला, तीन हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं। रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक, तो ये इससे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स में। ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो इसे आप एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा कि हमारे तीन प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो अब देखिए, ये जो डायग्राम देने का मतलब क्यों मैंने ये डायग्राम दिया है, अगर ये बोला जाए तो देखिए क्या होता है ना, एग्जाम में पूछा जाता है कि मान लीजिए इन येलो और रेड को मिलाए तो पूछेगा कि हमें कौन सा कलर मिलेगा। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में फॉर्म होता है आजकल। तो देखिए, इसके लिए ही ये डायग्राम आपको यूजफुल होगा इन सब क्वेश्चंस के लिए। तो देखिए, जैसे कि मैंने बोला कि हमारे तीन प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो अगर पूछ देगा कि रेड और ग्रीन को मिलाने पे हमें कौन सा कलर मिलेगा, तो जैसा देखिए, आप क्या कीजिएगा, एक ट्रायंगल बना लीजिएगा इस तरह से, और यहाँ रेड है, यहाँ ग्रीन है। तो ये जो बीच वाला है ना, ये जो बीच वाला है ना, ये हमेशा इन दो कलरों को मिलाने से मिलेगा। यही हमारा ये डायग्राम बताता है। तो रेड और ग्रीन को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, येलो मिलेगा। क्या मिलेगा, येलो मिलेगा। और येलो और रेड को मिलाएंगे तो ऑरेंज मिलेगा। ठीक है, तो उसी तरह से क्या है कि ब्लू और रेड को जब मिलाएंगे, ब्लू और रेड को जब मिलाएंगे तो हमें मेजेंटा मिलेगा, और ब्लू और ग्रीन को मिलाएंगे तो सियान मिलेगा। ठीक है, तो देखिए मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। एक तो क्या याद करना है आपको, इन तीनों को याद कर लेना है, प्राइमरी कलर। उसके बाद तीनों के जो बीच बीच में है, जैसे यहाँ मैजेंटा हुआ, यहाँ येलो हुआ और यहाँ सियान हुआ, तो इन्हें आपको याद रखना है कि किन दो कलर को मिलाने से क्या मिलता है। और दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनते हैं। देखिए, ये सब रोज रोज नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, स्प्रिंग ग्रीन ये सब, उसके बाद ये ग्रीन जो भी है ये सब नहीं पूछा जाता। मैक्सिमम आया हुआ है आपको ऑरेंज और वायलेट। एक तो आता है तीन, जो मैंने बोला प्राइमरी कलर। एक आ जाता है इन तीनों के जो बीच में जो दो से बनते हैं, येलो, मैजेंटा और सियान। और एक आ जाता है वायलेट और एक आ जाता है येलो, सॉरी ये ऑरेंज। तो बस ये याद रखना है आपको। एक डायग्राम बनाइए फ्रेश कॉपी पे और इसे ऐसे ही लिख लीजिए, तो उससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इससे आने वाले क्वेश्चंस आराम से एग्जाम में बन जाएंगे। एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएंगे। चलिए, सो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं मिरर्स। ठीक है, मिरर में मेनली पढ़ेंगे हम कॉनकेव मिरर को और कॉन्वेक्स मिरर को, प्लेन मिरर को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ कि मान लीजिए एक स्फीयर है ये, इसको दो भागों में काट देते हैं तो एक हिस्सा हमको इस तरह से दिखेगा, दिखेगा ना, और ये एक हिस्सा दिखेगा। अब जब ये हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, और इस हिस्से को दिख रहा है, और इस तरफ से अगर हम पॉलिश कर देते हैं, इसे पॉलिश कर देते हैं तो ये मिरर बन जाएगा। बन जाएगा ना, मिरर में का एक हिस्सा पॉलिश रहता है तो ये मिरर बन जाएगा। ये कौन सा मिरर बनेगा, ये बनेगा कॉनकेव मिरर। देखिए इस तरह से दिख रहा होगा, इस ये सब हिस्सा इसका पॉलिश है, ये पॉलिश कर दिया हमने। ठीक है, अब इसको समझाएंगे कि कैसे कैसे क्या होता है इसमें। तो देखिए, पहले तो देखेंगे सी जो है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ को बोलते हैं फोकस, और पी को बोलते हैं पोल। ठीक है, और ये पूरी रेखा को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए सेंटर किसको बोलेंगे, देखिए ये जैसा मैंने बताया कि ये स्फीयर है तो इसका एक सेंटर होगा। जब इसको दो भागों में काट दिया हमने तो इसका एक सेंटर होगा।
तो यही है वो सेंटर। तो इसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसलिए बोलते हैं कि ये कर्व है, ये कर्व फॉर्म में है ना, तो इसके लिए इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब चलिए आते हैं, देखते हैं पी की पोल किसको कहेंगे। देखिए इधर से जब देखिएगा या फिर इधर से देखिए इस चीज को, तो यहाँ से सेंटर दिखेगा आपको, सेंटर यहीं होगा, ठीक है ना। देखिए इधर देख लीजिए, तो सेंटर आपको देखना होगा तो यहीं पता चलेगा ना कि हाँ यहीं कहीं सेंटर होगा, तो ठीक है। तो इसीलिए इसको पोल, सेंटर जहाँ पे दिखे आपको जिस पॉइंट पे, वो हो जाता है पोल। और फोकस किसको कहेंगे? कि जब भी कोई रेखा पैरेलल आएगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो टकरा के जब भी रिफ्लेक्ट होगा जहाँ से जाएगा, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? फोकस। और एक टर्म आपको ध्यान रखना है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकस से जो ये इसकी दूरी होती है पोल की, इसे कहते हैं फोकल लेंथ। तो ठीक है, पी जान गए आप, पोल कहते हैं, फोकस होता है। एफ से और पी की दूरी को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। सी क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब ये चीजें आपको क्लियर हो गई है, उम्मीद करता हूँ। तो अब देखिए इमेज फॉर्म कैसे होता है ये पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम दो तीन चीजें जान लेंगे। देखिए दो तीन चीजें क्या जान लेंगे कि जब, पहली चीज तो मैंने बता दी कि कोई भी जो किरण जो है वो अगर जो रे है वो, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसका पैरेलल आता है ना, तो जहाँ से जाएगा वो फोकस से जाएगा। वो कहाँ से जाएगा? वो हमेशा फोकस से जाएगा। यही मत छोड़िए ना, यहाँ भी अगर रहता ना तो वो भी फोकस से ही जाता। ठीक है, चलिए दूसरा चीज क्या जानना है हमको कि अगर जो रे है वो फोकस से होकर गुजरती है तो वो ऑटोमेटिकली पैरेलल आ जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। तो पहला चीज हम क्या जाने कि अगर पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो हर हमेशा किससे गुजर के जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। अगर और दूसरा चीज क्या जाने कि अगर वो फोकस से रे आता है तो वो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। और तीसरा चीज हम देख रहे हैं, जानना है हमको, तीसरा नियम कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब रे आएगा तो वो वापस उसी दिशा में बैक हो जाएगा। ठीक है, जब आएगा तो उसी दिशा में, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर होते हुए आएगा तो उसी दिशा में बैक हो जाएगा। तो चलिए ये तीन चीज जब सीख गए तो अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको इमेज फॉर्म करके दिखाते हैं। देखिए ये हो गया हमारा क्या? कॉनकेव मिरर। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। और ये हो मान लेते हैं सी, ये मान लेते हैं हमारा एफ, ठीक है ना। तो ये अगर मान लेते हैं एफ और ये तो पी होगा ही। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे एक ठो ऑब्जेक्ट है, यहाँ से गया ये पैरेलल गया किसके? प्रिंसिपल एक्सिस। तो कैसे वो रिफ्लेक्ट होकर निकलेगा? वो निकलेगा फोकस से, फोकस से निकल जाएगा। और मान लीजिए दूसरा रे यहाँ से आ रहा है, वो भी कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। तो देखिए इस तरह का जहाँ भी इमेज कहाँ बन रहा है? यहाँ फोकस पे बन रहा है। तो हर हमेशा इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ फोकस पे बनेगा। तो इसमें इमेज कैसा बनेगा? रियल बनेगा, ठीक है। स्मॉल बनेगा, काफी छोटा बन रहा है, और इन्वर्टेड बनेगा। तो देखिए कॉनकेव मिरर में ये आपको याद रखना है। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, अब कहीं भी लीजिए ना, कहीं भी लीजिएगा पैरेलल लीजिएगा तो इधर से चला दीजिएगा, और दूसरा आपको यहाँ से भी गुजार दीजिए ना, जहाँ से मन है वहां से गुजारिए, वहाँ इमेज बनेगा आपको हर समय इन्वर्टेड, मतलब वस्तु से उल्टा इमेज बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, माने रियल इमेज बनेगा और उल्टा बनेगा। ये एकदम याद रख लीजिएगा, कॉनकेव मिरर में हर हमेशा रियल इमेज बनता है और वास्तविक बनता है, और वस्तु से छोटा बराबर या बड़ा बन सकता है, ठीक है। लेकिन बस इसमें एक ही ऐसा पोजीशन है जिसमें जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। तो पूछ देता है कभी कभी कि कॉनकेव मिरर में आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? जब जो है ऑब्जेक्ट जो है ना, जो ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस हो फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में अगर यहाँ ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो वो आभासी बनेगा, क्योंकि ये देखिए ऐसे चला गया, मान लीजिए इससे कैसा चला जाए तो ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि
पॉसिबल नहीं है ना ये रियल इमेज फॉर्म होना, उल्टा बनेगा, क्रॉस होके आएगा, ठीक है, इसीलिए। तो ये आभासी प्रतिबिंब कब बनेगा, फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब यहाँ पे एक ही ऐसा एक्सेप्शनल केस है जब कॉनकेव मिरर में आभासी प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है। चलिए अब कॉन्वेक्स मिरर को देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर देखिए, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो है आभासी बनता है और सीधा बनता है। देखिए इसमें भी वही तीन जो फॉर्मूला है वही, बस मैं दिखाने के लिए बता दूं कि जब ये वाला हिस्सा जब पॉलिश हो जाता है तो ऐसा भीतर का तरफ जो पॉलिश होता है तो इस तरह का ये जो दिखता है ये होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। और इसमें भी क्या होता है, जब पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से होके जाएगा, और जब क्या बता रहा था मैं, हाँ ये पहला हो गया। सेकंड आ गया कि आपका जब फोकस से होके जाएगा तो वो पैरेलल निकल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, और जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही उल्टा लौट जाएगी। तो ये तीनों चीज सेम है, और इसी के ये पे हम इमेज बना लेते हैं। बस याद करने वाली बात क्या है कि याद करने वाली बात है कि इसमें वर्चुअल इमेज हमेशा बनता है और सीधा बनता है, उल्टा नहीं सीधा बनता है। चलिए तो चलिए आ जाते हैं लेंस के ऊपर। देखिए दो लेंस हमें मूलतः पढ़ना है, एक है कॉन्वेक्स लेंस और एक है कॉनकेव लेंस। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस आर आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस इसे कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस को। इट इज थिकर इन मिडिल एंड थिनर एट द एजेस। तो ठीक है, ये होता कैसा है पहले ये देख लेते हैं। ये मोर और लेस इस तरह से देखने में होता है, सॉरी डायग्राम उतना अच्छा नहीं बना। ये होता है इस तरह से, देखिए इस तरह से, इस तरह से देखने का होता है। ए एम एन इस तरह से, ये कोई एक डायग्राम मानिए ना, यही मान लेते हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ से रेज जब आती है ऐसे ऐसे, तो ये जो ऐसे कन्वर्जेंस हो जाता है, ठीक है, इसका कन्वर्जेंस ऐसा होता है, ठीक है, इस तरह से कन्वर्जेंस होता है। तो ये क्या होता है, देखिए ये पहले ही हमने बोला है कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ये कन्वर्जेंस लेंस की तरह ये होता है। ये इसका जो मिडिल है ये थोड़ा ये होता है, मोटा होता है, और थिनर पतला होता है आपका ये। तो इसका मेनली उपयोग क्या होता है, कन्वर्जेंस के लिए होता है। देखिए कॉन्वेक्स लेंस जो है ये मूलतः क्या करता है ना कि छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है, छोटे वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। तो यही याद रखिए, अभी के लिए बस इतना ही याद रखिए। बाकी जब क्वेश्चन हम लगाएंगे तो आपको बता देंगे कि मायोपिया कैसे ठीक होता है, निकट दृष्टि दोष कैसे ठीक होगा। तो इससे पता ही चल रहा होगा, छोटी चीज को बड़ा करके दिखाएगा मतलब क्या क्या चीज के लिए यूज होता होगा ये, ठीक है। तो ये जैसे कि ईएनटी डॉक्टर्स यूज कर लेते हैं इसे, मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज हो जाता है कॉन्वेक्स लेंस, क्या क्यों, क्योंकि छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है। चलिए तो नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या कह रहा है कि कॉनकेव लेंसेज आर नोन एज डाइवर्जिंग लेंसेज। वो क्या था, कॉन्वेक्स लेंस क्या था, कन्वर्ज कर रहा था, ये क्या करेगा, ये डाइवर्ज करेगा, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस। और दे डाइवर्जेस रेज आफ्टर फॉलोइंग इन ऑन द कॉनकेव लेंस इट इज नेगेटिव फोकल लेंथ। इनका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि इन लेंस का नेगेटिव फोकल लेंथ होता है। तो देखिए ये दिखता है ऐसा है, इधर से चपटा टाइप का होगा, ठीक है, थोड़ा सा समझ जाइएगा, इस तरह से, इस तरह से जब रेज ऐसे आएगा तो ये डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक, समझ जाइए बस ऐसे ही। तो इन सब का यूज किस क्षेत्र में किया जाता है, तो ये क्या कर रहा है, ये क्या करता है कि मतलब वो छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता था, और ये बड़ा चीज को छोटा में ही दिखा देगा, ठीक है। तो ये किस लिए यूज होगा, ये होगा जैसे कि दरवाजे पे हम एक
जस्ट स्पाई होल लगाते हैं ना दरवाजे पे, जो बाहर के लोग कौन आए हैं देखने के लिए, तो उसमें हम यूज करते हैं इसको, कॉनकेव लेंस को। टेलीस्कोप में यूज करते हैं, बाइनोकुलर में यूज करते हैं, ये कैमरा में यूज करते हैं, फ्लैश लाइट में यूज करते हैं। तो ठीक है, इससे जो क्वेश्चन रिलेटेड मैं कराऊंगा अभी, तो और भी विस्तार उसमें बता दूंगा। ठीक, अभी बस इतना ही जान लीजिए कि ये क्या करता है, कि बड़ा करके दिखाता है, बड़ा चीज को सॉरी छोटे करके दिखा देता है, छोटे वस्तु में। चलिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियोस में डिस्कस करेंगे, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, पूछ रहा है कि द हेड मिरर यूज्ड बाय ईएनटी डॉक्टर। तो ईएनटी डॉक्टर के जो सिर पे जो मिरर यूज होता है वो किस तरह का मिरर होता है, किस तरह का मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा। क्या, कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर होता है, ईएनटी डॉक्टर हो, कॉनकेव मिरर, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया आर एडवाइज टू यूज। देखिए, मायोपिया क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ, साफ मतलब क्लियर, और दूर का वस्तु अनक्लियर। तो किसी भी व्यक्ति को अगर निकट का वस्तु क्लियर दिख रहा है और दूर का वस्तु देखने में थोड़ा सुविधा हो रहा है, तो उसे कौन सी बीमारी है, उसे मायोपिया है। तो उसको मायोपिया को ठीक कैसे किया जाएगा, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस लगा के। कॉनकेव लेंस मतलब लगा, उसके चश्मे में लगा के, और उसको मतलब दूर की वस्तु साफ दिखाएगी। तो मायोपिया कैसे ठीक होगा, कॉनकेव लेंस से। देखिए, मायोपिया और जो हाइपर मायोपिया है, इसे याद रखने, देखिए मायोपिया याद रखिएगा मतलब निकट दृष्टि दोष हिंदी में। निकट दृष्टि दोष मतलब ये सोच लीजिए, दृष्टि दोष लिखा हुआ है निकट, लेकिन निकट का है नहीं, निकट उसको दिख रहा है, दूर वाला ही नहीं दिखाई देगा। और हाइपर मायोपिया क्या है, दूर दृष्टि दोष, दूर वाला उसको साफ दिखेगा। दूर दृष्टि दोष है नाम में, लेकिन दूर वाला साफ दिखेगा, निकट वाला साफ नहीं दिखेगा। तो ठीक है, उसको कैसे निकट दृष्टि दोष कैसे ठीक करेंगे हम, अवतल लेंस के साथ और उत्तल लेंस के साथ ठीक करेंगे हम किसे, दूर दृष्टि दोष को। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, मैग्नीफाइंग ग्लास इज बेसिकली, ये मैग्नीफाइंग ग्लास की क्या होता है मूलतः, तो होता है कॉन्वेक्स लेंस। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है मूलतः। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, सेविंग मिरर इज ए, सेविंग मिरर कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है। कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर, इस तरह वाला, इस तरह वाला कॉनकेव मिरर। इधर पॉलिश होता है और इधर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। चलिए, तो सेविंग मिरर, ये सब क्वेश्चन काफी बार आया गया है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ व्हीकल। देखिए, गाड़ियों के हेडलाइट में किस तरह का मिरर का यूज किया जाता है, तो वो होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, यही वाला कॉनकेव मिरर, जिसका बाहरी परत क्या होता है, पॉलिश रहता है, इस तरह से। ठीक है, चलिए, अब क्या क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, ए पेरिस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम पे जो पेरिस्कोप है वो काम करता है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं इस बार, स्पेक्टिकल्स यूज्ड फॉर व्यूइंग 3D फिल्म्स। देखिए, जो 3D फिल्म्स देखने जाते हैं ना, तो एक चश्मा मिलता है ना, तो उसमें जो चश्मा है वो कैसा होता है, वो होता है पोलराइड्स, वो होता है पोलराइड्स। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, ए कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म अ इमेज विच इज। देखिए, कॉनकेव लेंस में इमेज कैसा होगा, एक तो कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर दोनों का प्रॉपर्टी लगभग सेम ही रहता है। देखिए, याद क्या करना है ना, कॉनकेव मिरर का बात होगा तो उसका प्रॉपर्टी मैच करेगा कॉन्वेक्स लेंस से, और कॉन्वेक्स मिरर अगर होगा तो उसका प्रॉपर्टी मैच करेगा कॉनकेव लेंस से, मतलब उल्टा होता है। ठीक है, तो ये मेरी ये बात याद रखिएगा, तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन लगाने में सुविधा होगा। तो ठीक है, क्या पूछा है, ए कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म एन इमेज विच इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो देखिए, कॉनकेव लेंस का बात हुआ है, तो कॉनकेव लेंस मतलब इसका उल्टा क्या मैंने अभी बताया, कॉन्वेक्स
मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट, वही होगा आंसर। अगर यहाँ पे पूछ देता कॉन्वेक्स लेंस में तो क्या हो जाता है, इन्वर्टेड और क्या बोलते हैं, रियल। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, टू गेट द मैग्निफाइड एंड वर्चुअल इमेज इमेज मिरर इज यूज्ड। अच्छा, बोल रहा है कि मैग्निफाइड और वर्चुअल इमेज माने आभासी प्रतिबिंब चाहिए और मैग्निफाइड प्रतिबिंब चाहिए, तो कैसा चाहिए, तो कौन सा मिरर हमको यूज करना होगा, तो उसके लिए कॉनकेव मिरर को यूज करना होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार रेलवे और एसएससी ने पूछा है कि डायोप्टर किसका यूनिट है। डायोप्टर जो इकाई है वो है पावर ऑफ लेंस का, लेंस का जो पावर है उसका इकाई क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्वेश्चन है पर्सन हु इज कलर ब्लाइंड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन। देखिए कलर ब्लाइंडनेस जो है वो जेनेटिक बीमारी है, तो इसमें क्या होता है ना, जो व्यक्ति है उसको लाल और हरा कलर में भिन्नता नजर नहीं आता है, दोनों एक ही जैसा लगता है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस होने से तो क्या यहाँ पूछा है क्वेश्चन कि जो कलर ब्लाइंड होगा उसको किन दोनों में भिन्नता, कलर में भिन्नता नहीं पता चलेगा, तो वो है रेड और ग्रीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। द लेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वर्सन इज, तो सीधे सीधे पूछ रहा है। देखिए इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर एक्चुअली है क्या, देखिए किसी भी चीज को हमें, मतलब ह्यूमन बीइंग को हमें देखने के लिए मिनिमम जो डिस्टेंस है ना उसका, हमारी आंखों से उसका डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम। इससे अगर कम डिस्टेंस होगा तो हम उसे अच्छी तरह से नहीं देख पाएंगे। कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर रहना चाहिए, ठीक है, हमारे आंखों से कोई भी चीज, तब हमें अच्छी तरह से दिख पाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। क्वेश्चन है शॉर्ट साइट इन ह्यूमन आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग। देखिए शॉर्ट साइट माने निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष कैसे दूर होगा, निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, तो पहले अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ और दूर की वस्तु धुंधली दिखती है, ठीक है, या फिर अच्छी तरह से नहीं दिखाई देती है। तो उसको ठीक कैसे करेंगे, उसको ठीक करेंगे कॉनकेव लेंस से। उसको ठीक क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस से, उत्तल दर्पण से, सॉरी अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण बोल रहा हूँ मैं, अवतल लेंस से, अवतल लेंस से। कॉनकेव लेंस से क्या ठीक होता है, कॉनकेव लेंस से ठीक होता है मायोपिया। तो याद कर लीजिए मायोपिया किससे ठीक होगा, कॉनकेव लेंस से, ठीक है। और जो है हाइपर मायोपिया किससे ठीक होगा, कॉन्वेक्स लेंस से, कॉन्वेक्स, ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए अब क्या है, व्हाट इज मायोपिया, देखिए इनएबिलिटी टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, तो मतलब दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है, यही बोल रहा है मायोपिया क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है। देखिए पहले बता ही दिया था मैंने। अब देखिए इस वीडियो के शुरू में ही ये क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था मैंने कि द प्राइमरी कलर इन फोटोग्राफी आर, तो बोल रहा है कि प्राथमिक कलर कौन कौन से हैं, तो पहले बता दिया था मैंने, रेड, ब्लू और ग्रीन, लाल, हरा और नीला। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। क्वेश्चन है इन मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस यूज्ड इज कॉन्वेक्स। देखिए कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड होता है मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए, किसके लिए, मैग्नीफाइंग कॉन्वेक्स। देखिए कॉन्वेक्स लेंस को क्या होता कहते हैं ना कि कॉन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं, एक्चुअली होता है, मैंने पहले भी बताया इस तरह का होता है। अब जब रेज ऐसे ऐसे आते हैं तो वो क्या होते हैं, कन्वर्ज होते हैं, इस तरह से कन्वर्ज होते हैं। तो कन्वर्ज होता है तो मतलब क्या, किसी स्पेसिफिक चीज पे आपको दिखेगा एकदम मतलब बड़ा करके। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या करते हैं, छोटी चीजों को बड़े ये में देखना चाहते हैं। तो ये कब होगा, जब कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे तो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 पे आता है। क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। देखिए दांतों को, अब इसको भी ये लार्ज में देखना है, तो देखिए यहाँ में क्या बोला,
कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं किसी चीज को बड़ा करके देखने के लिए। तो कॉन्वेक्स लेंस का जब यूज करते हैं तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि लेंस और मिरर में उल्टा होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस उल्टा होगा क्या होगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा। कॉनकेव मिरर में क्या करेंगे आप, किसी भी छोटी चीज को बड़ा करके देखने का ये करेंगे। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम, डेंटिस्ट क्या कर रहा है, लार्ज करके देखना चाह रहा है। तो कौन से मिरर यूज करेगा, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है विच कलर इज फॉर्म्ड व्हेन रेड एंड ग्रीन आर मिक्स्ड। रेड और ग्रीन मिक्स होने पर कौन सा कलर बनता है। देखिए ये इमेज मैंने दिया था पहले में, यहाँ रेड था, यहाँ ग्रीन था, यहाँ ब्लू था, और ऐसे बोला था कि आप डायग्राम बना लीजिए। तो यहाँ पे येलो था, यहाँ मेजेंटा था, यहाँ पे सियान था। तो देखिए अभी क्या पूछ रहा है, रेड और ग्रीन को मिलाने से कौन सा कलर मिलेगा, देखिए येलो मिलेगा। चलिए भी आंसर भी हमारा येलो है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन है सर सीवी रमन is awarded by Nobel Prize for his experiment of। देखिए सीवी रमन को 1900, अच्छा ये बताइएगा तो किस में मिला है, मैं तो लिख ही दिया। चलिए फिर भी जब भी आप कमेंट में बताइए कि कब सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। तो सीवी रमन को नोबेल प्राइज यहाँ पूछ रहा है किसके लिए मिला है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए मिला है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए मिला है। फाइबर ऑप्टिक्स, क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। फाइबर ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो बोल रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है। तो ये पहले भी मैंने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ते समय बता दिया था कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। क्या करता है, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। क्वेश्चन है द साइड मिरर ऑफ व्हीकल आर ऑफ विच टाइप ऑफ मिरर। देखिए द साइड मिरर, जो गाड़ी के पहिए के साइड में जो साइड मिरर होता है ना, वो किस तरह का मिरर होगा, वो होगा कॉन्वेक्स मिरर। देखिए क्या करता है वो, जो है अधिक जो इमेज है उसको छोटा करके दिखाता है। तो छोटा करके दिखाने के लिए कौन सा यूज होगा, वो होगा कॉन्वेक्स मिरर, और बड़ा करके दिखाने के लिए कॉनकेव मिरर, ठीक है। बड़ा करके दिखाने के लिए कॉनकेव मिरर, छोटा करके दिखाने के लिए कॉन्वेक्स मिरर। और जब लेंस का बात आएगा तो एक ही कॉन्सेप्ट है, बस कॉन्वेक्स मिरर वाला हो जाएगा आपका कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव मिरर वाला हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, वही सेम प्रॉपर्टी। छोटा करके दिखाना है किसी बड़ी चीज को तो कॉन्वेक्स मिरर, और बड़ा करके दिखाना है तो कॉनकेव मिरर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, देखिए इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज परसिस्ट ऑन रेटिना अबाउट डैश ऑफ अ सेकेंड। तो बोला है कि एक जो इम्प्रेशन है किसी भी चीज को जब हम अपनी आंखों से देखते हैं तो कितनी देर तक दिखता है, तो वो हमारे 1/6 सेकेंड तक, 16 सेकेंड तक वो हमारे रेटिना पर वो रहता है छवि। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। एन इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड। देखिए कॉनकेव मिरर में क्या होता है, ऑलवेज रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एडुटाइके, सपोर्ट कीजिए एडुटाइके को। और इस वीडियो से पहले जाके आप पार्ट 1 देख लीजिएगा लाइट चैप्टर का, तब और उसके बाद ही आपका पूरा लाइट चैप्टर फिनिश हो पाएगा। देखिए लाइट बड़ा चैप्टर है, इसमें मुझे लग ही गया, कितना भी मैंने कोशिश किया तो मिनिमम 2 वीडियोस तो लगे ही, क्वेश्चंस के साथ जो कॉन्सेप्ट भी देना है, क्योंकि सब क्वेश्चंस को आप रट के कितना ही कर पाइएगा। तो ठीक है, तो ऐसे ही हमारे चैनल पे आते रहेंगे, आपको प्लेलिस्ट जो साइंस का है उसमें और भी साइंस के टॉपिक्स आ जाएंगे, ताकि आपका एसएससी और रेलवे एग्जाम से पहले मैं साइंस का पोर्शन ऑलमोस्ट फिनिश कर सकूं। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।